गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है थर्सडे का और टाइम हो रहा है सुबह के 7। और आज जो है मुझे जागने में बहुत लेट हो गया। सच में पता ही नहीं चला। अलार्म जो है लगा रहता है मेरे मोबाइल में, बट मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और 6:30 बजे जो है मेरी एकदम अचानक से आँख खुली, तब मैं जागी। तो जल्दी से फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। और नाइट के जो भी बर्तन थे वो सब मैंने लगा दिए थे। और नाइट में हस्बैंड जो है सब्ज़ी लाए थे तो वो भी धुलकर रखी हुई थी, वो भी मैंने लगा दी है फ्रिज में। और यहाँ पर जो प्याज है हरी, वो मैंने अभी बाहर ही रखी हुई है क्योंकि ये मैं बनाने वाली हूँ लंच में। बट अभी इतना टाइम नहीं है कि अब ये बन जाए क्योंकि बाबू को जाना है स्कूल। तो फिर जो है ये मैं बनाऊँगी बाद में। पहले बाबू के लिए कुछ जो है बना दूँगी जो जल्दी से फटाफट से बन जाए। तो अभी पहले यहाँ पर रख देती हूँ चाय बनने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी जाग गए हैं तो उन्हें चाहिए चाय। तो एक साइड रख दिया है दूध गर्म होने के लिए और एक साइड में यहाँ चाय बना लेती हूँ। और जब तक चाय बनेगी तब तक हम बाबू के लिए जो है ब्रेकफास्ट और लंच की भी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है क्योंकि पानी था वो अच्छे से खौल गया था। और अब मैंने यहाँ पर फ्रिज से निकाल लिए हैं 2 एग, साथ में हरा धनिया और ब्रेड। तो ब्रेड और एग रखी हुई थी तो सोचा क्यों ना बाबू के लिए जो है एग वाली जो ब्रेड ऑमलेट होती है वो बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बाबू के लिए जो है कुछ अलग तरीके से ब्रेड ऑमलेट बनाती हूँ, तो वही आपके साथ शेयर करूँगी। और ये नाश्ता जो है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ ही साथ में बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाता है कि आँख नहीं खुल पाती है और बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के लिए जो है लंच के लिए कुछ बनाना होता है, तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो यही जो है मैं बाबू के लिए बनाने वाली हूँ। फटाफट से बन जाएगी क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं और बाबू को रेडी भी करना है और उसके लिए नाश्ता भी बनाना है। और बाबू यहाँ पर जो है नहा रही थी तो मैं उसके लिए पानी मिला आई थी, गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था पहले ही। और मैं पानी मिलाकर बाबू को दे आई हूँ। तो नहा तो लेती है अपने आप, बस जब सिर धुलना होता है तो जो सिर मुझे धुलना पड़ता है, हेयर वॉश जो है मुझे करना पड़ता है। बट आज हेयर वॉश नहीं करना था तो वो अपने आप ही नहा लेगी। यहाँ पर चाय भी बन गई थी, मैं चाय हस्बैंड को दे आई थी। और यहाँ पर मैंने 2 एग थे वो फोल्ड लिए थे कटोरी में, साथ में धनिया डाल लिया था, थोड़ा लाल मिर्च, गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल लिया था। सभी चीज़ों को अच्छे से फेंट लिया है। और यहाँ रख लिया है एक तवा और तवे पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर मैंने डाल दी थी ब्रेड। और ब्रेड पर हमने इस तरह से जो है जो एग था, एग का घोल था वो लगा दिया है थोड़ा थोड़ा सा। तो जो ब्रेड आमलेट बनती है वो जो है आमलेट में ही ब्रेड लगा देते हैं, बट यहाँ पर मैं ब्रेड पर थोड़ा थोड़ा सा जो है एग का घोल डाल रही हूँ। तो इससे जो है एग का टेस्ट भी आ जाता है और बहुत ही बढ़िया ब्रेड हमारी बनकर तैयार हो जाती है और एकदम सॉफ्ट हो जाती है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो बाबू को ये काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है। तो बस यही आज उसके लिए बना देती हूँ तो वो ले जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 3 उसके लिए बना दी थी, तो 1 उसने खा ली थी और 2 वो लंच के लिए रख ले गई थी। और खाना फिर मैंने जो है बाद में बनाया था। तो यहाँ पर तीनों बन गई थी। तो अब बाबू के लिए मैंने यहाँ पर निकाल लिया है दूध और थोड़ा सा उसमें डाल दी है चीनी। तो अब बाबू बिना बॉर्नवीटा के ही दूध पी लेती है। पहले वो नहीं पीती थी, अगर बॉर्नवीटा ख़त्म हो जाता था तो वो बिल्कुल भी दूध नहीं पीती थी, बट अब वो दूध पी लेती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं उसको दूध और एक ब्रेड दे आई थी और यहाँ पर 2 बची हुई थी, तो यहाँ पर दोनों मैंने उसके लंच के लिए कट कर ली थी। तो मैंने उससे पूछा था कि सॉस रख देती हूँ, बट पहले उसने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि मम्मी सॉस जो है ब्रेड पर ही लगा दो। तो पहले मैंने उसके लिए सादा ही पैक कर दी थी, फिर उसने सॉस लगाने को कहा तो फिर जो है मैंने सॉस लगा दिया था। साथ में कुछ बिस्कुट रख दिए थे, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट रख कर उसका लंच कर दिया है रेडी। और यहाँ पर वो अपने पापा के साथ चली गई है मेन गेट पर, जहाँ पर ऑटो वाले भैया आते हैं। और अब जो है मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, सुबह सुबह ही धूप निकल आती है। सुबह शाम की जो है थोड़ी ठंड रहती है, बट दिन में जो है काफ़ी अच्छी धूप निकल आती है। और अब यहाँ पर मैं अपने और हस्बैंड के लिए भी सेक लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है अपने और हस्बैंड के लिए। उस टाइम जो है सिर्फ हस्बैंड के लिए ही बनाई थी। और अभी जो है हस्बैंड की भी मेडिसिन चल रही है, तो वो भी सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं। उनकी स्किन पर जो है कुछ एलर्जी टाइप की हो गई है, तो वही उनकी मेडिसिन चल रही है, तो वो भी जो है इसी वजह से सुबह ही खा लेते हैं। तो हम दोनों ने ही नाश्ता कर लिया था। उसके बाद जो बर्तन थे वो सब मैंने सिंक में डाल दिए हैं धुलने के लिए। और उसके बाद गैस और काउंटर को अच्छे से कपड़े से ही साफ़ कर दिया है, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है। तो जो है लाइज़ॉल वगैरह से अभी अच्छे से क्लीन नहीं किया है।
बस कपड़े से ही साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, तो यहाँ अभी भी जाग गया था, तो उसको मैं कपड़े पहना देती हूँ। तो उसको जो है सॉक्स और जो कैप थी वो मैंने लगा दी थी, और यहाँ पर जो है टीवी चला दिया था, जिससे कि वो जो है परेशान ना करे, टीवी देखता रहे। और उसका जो है थोड़ा सा मैंने गर्म पानी से ऐसे ही अपने हाथ गीले कर कर मुँह धुल दिया था, क्योंकि दूध पीता है नाइट में, तो थोड़ा बहुत जो है दूध लग जाता है। और अब यहाँ पे मैं उसके लगा रही हूँ बोरोलिन, क्योंकि विंटर में जो है बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, खेलते हैं कूदते हैं और थोड़ा बहुत बाहर भी निकल जाते हैं, तो बाहर जो इस टाइम हवा चल रही है ना, उससे बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होती है। तो इस वजह से बोरोलिन लगा देते हैं, तो बच्चों का जो स्किन होती है वो फटती नहीं है। तो बस यही है, मैं नाइट में भी उसके बोरोलिन लगा देती हूँ, और सुबह जब वो खेलने के लिए रेडी होता है, बाहर जाता है, तो मैं बोरोलिन लगा देती हूँ, जिससे कि जो इसकी स्किन है वो फटे ना। और अब अभी को मैंने उतार दिया था नीचे, और यहाँ पर मैं जो बेड है उसको सेट कर देती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह हिला देती हूँ। और यहाँ पर अभी खड़ा हुआ था, तो मैं उसे हटने के लिए कह रही थी, बट वो हट नहीं रहा था, क्योंकि इस टाइम जो है उसको आ गई थी पॉटी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ब्लैंकेट रखा, तो फिर मैं चली गई थी अभी को पॉटी कराने के लिए, और उसके बाद आकर फिर मैंने बेडशीट वगैरह हिलाकर पिलो लगा दिए हैं, और साथ में जो ब्लैंकेट था वो भी अच्छे से सेट कर दिया है। और बेड की जो डस्टिंग थी वो मैंने पहले ही कर दी थी, बाकी की डस्टिंग में झाड़ू लगाने के बाद कर दूँगी। और अब यहाँ पर मैं ले आई थी झाड़ू, और जल्दी से अब झाड़ू लगा देते हैं। और अभी खेल रहा है, और उसके पापा भी जो है छोटे मोटे काम कर रहे हैं। और कूड़ा वगैरह था आंगन में, वो जो हस्बैंड थे वो ही बाहर फेंक आए थे, तो यहाँ मैंने जल्दी से झाड़ू लगा दी थी। और यहाँ पर क्या था ना कि आप देख सकते हैं, मैं वाइपर में ले आई थी पोंछा, और ये पोंछा जो है सूखा ही है। असल में कल मैंने पोंछा लगाया था, तो मेरा आज पोंछा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट थोड़ी थोड़ी सी जो है धूल लग रही थी, तो सूखे पोंछे से ही मैंने इस तरह से पोंछ दी थी, तो काफ़ी अच्छे से जो है क्लीन हो गया था। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है मेरा पोंछा लगाने का मन नहीं होता है, जैसे कि आप जानते हैं मैं विंटर में एक दिन छोड़कर पोंछा लगाती हूँ, तो दूसरे दिन में अब इसी तरह से सूखे पोंछे से ही पोंछ देती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप लोग जो है सोच रहे होंगे कि सूखे से अच्छा है गीले से पोंछ दो, तो गीले से क्या होता है, अगर आप उसको बार बार जो है पानी में नहीं खंगालेंगे और एक ही बार के गीले पोंछे से पोंछा लगाएंगे, तो और ज़्यादा गंदा हो जाता है, धब्बे धब्बे हो जाते हैं, तो फिर तो वही बात हो गई, फिर तो पोंछा ही लग जाएगा। तो सूखे पोंछे से जो है पोंछने से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, आप एक बार कर कर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो है बर्तन भी मैंने धुल दिए थे पोंछा लगाने के बाद, और उसके बाद दूध वाले भैया आ गए थे, दूध में रखाई हूँ, और यहाँ पर मैं हाथ मुँह धुलकर आ गई हूँ। और अब थोड़ा सा लगा लेती हूँ कोल्ड क्रीम, क्योंकि बिना उसके तो काम चलता नहीं है। और अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और जो दूध था वो मैंने रख दिया है भगोने में, कर दिया है भगोने में गर्म होने के लिए। और जो दूध है वो इसी तरह से डिब्बे में आता है, क्योंकि पहले मैं जो दूध की डोलची होती है उसमें मंगाती थी, तो वो बाइक पर आते हैं भैया, तो उसमें जो है काफ़ी दूध छलक जाता था। बट इस तरह से डिब्बे में जो है दूध छलकता नहीं है, क्योंकि उनकी जो दूध वाली टंकी होती है मैं उससे दूध नहीं लेती हूँ, अलग से अपने लिए जो है प्योर दूध मंगाती हूँ। और यहाँ पर प्याज मैंने काट कर रख दी थी पहले ही, और अब मैंने आलू भी काट लिए हैं, मैं बनाने वाली हूँ आलू प्याज की सब्ज़ी। तो कढ़ाई रख दी थी, और उस पर जो है उसमें ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो गया था, अब डाल दिया है जीरा और हींग। और जीरा जैसे ही चटक गया था, तो अब यहाँ पर जो आलू थे वो मैं फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा नहीं है और मुझे खाना बनाना है जल्दी। तो इस तरह से अगर आप ऑयल में आलूओं को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, तो आलू बहुत जल्दी पक जाते हैं, बिल्कुल भी सब्ज़ी में टाइम नहीं लगता है। तो जब भी कभी आपको भी ऐसी जल्दबाजी हो, सब्ज़ी बना रहे हो आप आलू की, और टाइम कम हो, तो आप इस तरह से पहले आलू को फ्राई कर लीजिए ऑयल में, तो आलू की सब्ज़ी जो है बहुत जल्दी पक जाती है। तो आलू फ्राई करने के बाद मैंने सभी मसाले डाल दिए थे, मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने डाल दिया था यहाँ पर हरा प्याज काट कर जो रखा हुआ था, और सभी चीज़ों को अच्छे से कर दिया है मिक्स। और इसके बाद हम इसको जो है ढक देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हरा प्याज होता है उसमें इतना पानी ऑलरेडी होता है कि उसकी स्टीम से जो है सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से पक जाती है। और ऊपर से हमने आलूओं को पहले ही फ्राई कर लिया है, तो सब्ज़ी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गई थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था सब्ज़ी बनने में। और जब तक सब्ज़ी बन रही थी तब तक यहाँ पर मैं आटा है वो गूँथ कर रख देती हूँ। तो मैंने आटा निकाल लिया था, और थोड़ा सा उसमें डाल लिया था नमक। उसके बाद आटा हम जो है वो गूँथ कर रख देते हैं, जब तक सब्ज़ी बनेगी हमारा आटा भी जो है फूल कर सॉफ्ट हो जाएगा। और जो बर्तन धुल कर रखे हुए थे वो अभी नहीं लगाए हैं, क्योंकि अभी उनमें जो है पानी है, क्योंकि अभी अभी धुले हैं। तो ये बर्तन जो है आटा गूँथने के बाद मैं रख दूँगी इन्हें नीचे उठाकर, और बाद में जब काम हो जाएगा उसके बाद मैं इन्हें लगा दूँगी।
तो यहाँ पर आटा हमने गूँथ कर रख दिया था और जो बर्तन थे वो उठा कर रख दिए हैं नीचे। और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो पानी था वो हम साफ़ कर देंगे। और ये जो स्टैंड ऊपर लगा हुआ था ये जो है थोड़ा ढीला हो गया था, तो बट वो मैं उसी को सही कर रही थी, लेकिन हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने जो है छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे जो है खाना बनाने की जल्दी थी, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस का टाइम हो रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी जो है सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। और अब सब्ज़ी को हम निकाल देते हैं किसी बर्तन में, और उसके बाद फटाफट से हस्बैंड के लिए रोटियां सेक देंगे। और यहाँ पर क्या हुआ था ना कि मैं रोटियां बना रही थी, बट हस्बैंड जो है आए तो उन्होंने देखा कि मैं रोटियां बना रही हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या बना रही हूँ, मैंने कहा रोटी। तो उन्होंने कहा नहीं पराठे बना दो। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था पराठे बनाने का, बट उन्होंने जो है ज़बरदस्ती कहकर पराठे ही बनवा लिए थे। तो ऐसा ही होता है ना, कोई काम करने का अगर मन नहीं होता है, लेकिन फैमिली की जो है फरमाइश होती है हस्बैंड की या बच्चों की, तो फिर वो पूरी करनी ही होती है। तो बस यहाँ पर पहले मैंने तवा रख दिया था रोटी बनाने के लिए, लेकिन फिर हस्बैंड ने पराठे को कहा तो फिर मैंने तवा हटाकर कटोरी में घी निकाल कर घी रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब मैं यहाँ बना देती हूँ हस्बैंड के लिए पराठे। तो आज मैंने बनाए थे तिकोने पराठे, और काफ़ी दिनों बाद मैंने तिकोने पराठे बनाए थे, क्योंकि मुझसे जो है अच्छे से बनते नहीं थे। बट आज जो है सच में इतने अच्छे पराठे बनकर तैयार हुए थे। आप जो है आगे देखिएगा कितने बढ़िया एकदम फूले फूले, और एकदम जो परतें होती हैं ना वो इतने अच्छे से खुल रही थी, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और हस्बैंड भी सच में कह रहे थे कि आज पराठे बहुत ही अच्छे बने हैं, और आलू प्याज की सब्ज़ी के साथ सच में उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। कह रहे थे आज तो मज़ा आ गया। तो बस यहाँ पर जो पराठा था वो मैंने सेक कर डाल दिया था तवे पर, और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने घी लगाया और जैसे ही वो एकदम सिकना स्टार्ट हो गए थे, तो एकदम जो परतें थीं वो काफ़ी अच्छे से जो है खुल गई थी। बहुत ही बढ़िया पराठे आज जो है बनकर तैयार हो गए थे, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने पहले 2 पराठे उनके लिए सेक दिए थे, और फिर मैंने उनको कर दिया था खाना सर्व, क्योंकि मुझे थी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी। तो फिर जो है आज सर्व करते हुए मैंने शूट नहीं कर पाई, क्योंकि टाइम जो है हो गया था हस्बैंड के जाने का। वैसे भी इस टाइम वो थोड़ा लेट ही जाते हैं, तो 11 बज गए थे उन्हें जो है जाते जाते। तो यहाँ पर उनको खाना दे आई थी, उसके बाद फिर मैं दोबारा बनाने लगी थी, और हस्बैंड यहाँ पर चले गए हैं। और अब मैं भी जाती हूँ और यहीं करती हूँ व्लॉग का एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब